अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं बात करूंगा कि एडिक्शन जो होती है ये अक्सर लोगों को किसी काजिज़ की वजह से किसी कोई भी उनको मसला बन सकता है कि उनका ब्रेकआउट हो सकता है या कोई ऐसी उनको शाक हुआ हो जिसकी वजह से वो इस तरफ चले जाते हैं। और अक्सर लोग बहुत ही वो कीमती होते हैं लेकिन एडिक्शन के अंदर यानी मनशियात के अंदर इस लत के अंदर पड़ के वो अपने आप को डैमेज कर लेते हैं, नुकसान हो जाता है, हमारा मुआशरे का नुकसान होता है, उस फैमिली का नुकसान होता है। उनको हम इस चीज़ से कैसे निकाल सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ और अपने पास रखते हुए घर में रखते हुए उनको हम ट्रीट करके इस चीज़ से बाहर कैसे निकाल सकते हैं। आज मैं सारी बात बताऊंगा, पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है ड्रग, स्मोकिंग, टेबिकम, अल्कोहल, मार्फिन, हेरोइन, चर्स, ओपियम, एडिक्शन पीपल, इनकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है। दोस्तों, ये जो लोग नशे के ऊपर लग जाते हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक तो ये होते हैं कि उनका कोई ब्रेकआउट होता है यानी उनको शदीद किस्म का कोई सदमा पहुंचता है या कोई उनको ऐसा शाक होता है जिसकी वजह से वो अपने आप को संभाला देने के लिए वो इस तरफ चले जाते हैं। कई लोग शौकीनी के अंदर इसके अंदर शौक शौक से ही लग जाते हैं, लेकिन दोनों एक ही ट्रैक पर चलते हैं क्योंकि बाद में वो आदी हो जाते हैं, इसके बगैर रह नहीं सकते। वो घर से भी जाते हैं, घर वालों को भी परेशान करते हैं और ख़ुद भी अपनी सेहत के भी दुश्मन हो जाते हैं और इसके अंदर पढ़ के मुख्तलिफ जराइम करते हैं और अपने आप को डैमेज कर लेते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डैमेज कर लेते हैं। ये बहुत ही कीमती होते हैं और बहुत ही जीनियस किस्म के लोग इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब हमने ये करना है कि खुदा न खास्ता अगर आप इसके ऊपर लग चुके हैं या कोई बंदा आपका दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई अजीज़ है, भाई है, बेटा है, बाप है, कोई भी है, आप उसको अगर इस चीज़ से बाहर निकालना चाहते हैं, वो किसी भी चीज़ का नशा करता है यानी वो ये जो शीशा है, ग्लास, उसका आजकल बहुत बच्चे कर रहे हैं नशा। आइस का नशा है, अफ्यूम, चर्स, हीरोइन पाउडर वगैरह जो होता है, स्मोकिंग हो सकती है, अल्कोहल हो सकती है, ओपियम हो सकती है। इनमें से किसी चीज़ का भी नशा हो सकता है क्योंकि इसके बगैर इंसान रह नहीं सकता जो इसका आदी हो जाता है। इसको हमने कैसे उससे बाहर निकालना है? दोस्तों, पहले तो हमने उसका एटीट्यूड चेंज करना है, उसके बिहेवियर के ऊपर वर्क करना है कि उसको अपने साथ कनेक्ट करना है, रेपो बिल्ड करना है कि उसका आपके साथ रब्ता हो जाए, आपके साथ ताल्लुक बन जाए, वो आपकी बात मानना शुरू कर दे, तो फिर उसके ऊपर वो बात असरअंदाज होना शुरू हो जाएगी। आप उसको आहिस्ता आहिस्ता ब्रीफ करते रहें और उसको ज़हनी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार कर लें कि ये आपकी पर्सनैलिटी को या आपकी शख्सियत को सूट नहीं करती जो चीज़ आप काम कर रहे हैं। यानी आप नशा लेते हैं, नशे के आदी हो चुके हैं, इससे बाहर आएँ, अपनी शख्सियत को, अपनी पर्सनैलिटी को पहचानें और इस चीज़ को छोड़कर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छा वक्त, अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। जब वो ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए तो फिर आपने उसका खाने पीने का एहतियात करना है, उसकी नींद का ख्याल करना है, उसकी इन्वायरमेंट को, जो उसकी कंपनी बन चुकी है, जो नशेड़ी लोग होते हैं इनकी कंपनी बड़ी स्ट्रांग होती है, ये एक दूसरे की जान नहीं छोड़ते। रिश्तेदार जान छोड़ देते हैं लेकिन ये आपस में जान नहीं छोड़ते। हम इनको अकेला छोड़ के इनको अपने से बहुत ज़्यादा दूर कर देते हैं और हम इनसे नफरत करना शुरू कर, ये इसका भी कोई हाल है, ये नशा करना शुरू कर दिया इसने, हम ऐसे तबसरे करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। खुदा ना करे किसी को भी ऐसा मसला आ सकता है। जब वो आदी हो गया है तो हमारा हक बनता है, जो हम उसके इर्द गिर्द हैं, उसकी सराउंडिंग में हैं, तो उसको ट्रीट करें, उसको समझाएं और उसको इस तरफ बाहर निकालने की कोशिश करें। फिर आपने क्या करना है कि इसके साथ साथ आपने उसको मेडिसिन देना शुरू कर देनी है। सबसे पहली जो मेडिसिन है जो मैं बजाते खुद इस्तेमाल करता हूँ, मैं वही आपको बताऊँगा। मैं उसके बिहेवियर के ऊपर काम करता हूँ और उसकी खुराक, उसकी नींद, उसकी इन्वायरमेंट जो है उसको मैं मेनटेन पहले करता हूँ, उसके बाद मैं मेडिसिन देना शुरू करता हूँ। सबसे पहली जो मेडिसिन होती है वो होती है एवनास्टाइवा। एवनास्टाइवा एक स्पेसिफिक मेडिसिन है इसके लिए, जो कि ये ब्रेन को सुकून देती है। जो ब्रेन के अंदर इनके इंतशार पैदा हो चुका होता है, ये नशे की वजह से जो इनको अट्रैक्शन होती है नशे की, वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरे नंबर पे है नक्सवामिका। जो लोग अल्कोहलिक होते हैं या स्मोकर होते हैं उनके लिए नक्सवामिका बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके अलावा जो लोग ड्रग वगैरह का करते हैं, कोई मेडिसिन, कोई इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं या को मार्फिन, कोकीन, हीरोइन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उनको एवनास्टाइवा के साथ मैं मार्फिनियम देता हूँ और इसके साथ कॉफ़िया देता हूँ।
ये दोनों मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती हैं तीनों। और अगर कोई बंदा अल्कोहल सिर्फ इस्तेमाल करता है, उसको नक्सवामिका रात को देता हूँ और सुबह निहार में उसको सल्फर देता हूँ। ये मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती हैं रूटीन में। 1-2 माह मरीज को तवातर के साथ इस्तेमाल करें, उसकी इन्वायरमेंट का ख्याल रखें, उसके सोने जागने की टाइमिंग नोट करें और इसके साथ साथ उसकी खुराक को मेंटेन करें। इंशाल्लाह वो इस चीज़ से बाहर आ जाएगा। ये बहुत ही अहम है, अल्लाह खैर करेगा। आप उसकी पूरी लुक आफ्टर करें और उसको ब्रीफ करते रहें, उसके ऊपर मेहनत करें और ये मेडिसिन इस्तेमाल कराएं, वो इससे बाहर आ जाएगा। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।